हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HTML कोर्स। तो व्यूअर्स, आज हमारा HTML कोर्स का लेक्चर नंबर 16 है एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले टेबल को किस तरीके से बनाया जाता है HTML में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइल बना लूंगा, मैं लिखूंगा table.html, ठीक है। एंड यहाँ पे HTML जो सिंटैक्स होता है वो हम ले आएंगे टैप 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 एंड यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं टेबल, ठीक है। एंड यहाँ पे टेबल मैं ड्रा करने वाला हूँ तो टेबल का हम टैग लगाएंगे, ठीक है। एंड इसको मैं लाइव सर्वर ओपन कर देता हूँ, फुल स्क्रीन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब टेबल के अंदर सबसे पहले आपने टेबल रो डाल देनी है, टेबल रो, ठीक है। टेबल रो के अंदर आप क्या डालेंगे, सबसे पहले आपने डालना होता है यहाँ पे TH या फिर TD, टेबल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल डेटा हम डाल के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रोल नंबर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर मेरे पास आ गया। अगर यहाँ पे इसी को मैं TH में लिख दूं रोल नंबर, ठीक है, तो ये कुछ बोल्ड सा आ चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको बोल्ड लिखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लिख देते हैं नेम, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लिख देंगे इसका फादर नेम एंड नेक्स्ट इसका हम लिख लेंगे क्लास, नेक्स्ट हम इसका लिख लेंगे फी, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब यहां पे ये बॉर्डर इस पे भी नहीं है। आप अगर इसमें बॉर्डर लाना चाहते हैं तो बॉर्डर कैसे आएगा, तो यहां पे सिंपल टेबल पे आपने आ जाना है एंड यहां पे आपने लिख लेना है बॉर्डर 1 पिक्सल या फिर 10 पिक्सल, जितना पिक्सल आपको बॉर्डर चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखें ऊपर भी आपके पास बॉर्डर आ रहा है, तो ये HTML CSS में ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। वो हम CSS नहीं पढ़ रहे, जब CSS पढ़ेंगे तो इसको हम CSS में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही इसको समझ लें। इसके अंदर पेडिंग हम जो है वो CSS में डालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाएंगे टेबल रो, फिर से हमने डाल दिया, ठीक है। एंड यहां पे सबसे पहले हमने क्या लिखा है रोल नंबर, तो हम TD अब लगाएंगे। अगर TH लगाएंगे तो ये क्या आएगा, देख ये बोल्ड आ रहा है, लेकिन मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे टेबल डेटा चाहिए, TD चाहिए, ठीक है। मैं टेबल डेटा डाल रहा हूं तो रोल नंबर में सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 106, ठीक है। ये देखिए रोल नंबर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम डाल दें TD डाल देंगे एंड इसमें हम देख लेते हैं नेम, ठीक है। हमारे पास क्या है, सबसे पहले रोल नंबर है फिर नेम है। अब हम नेम डालेंगे इसमें, तो नेम हम डाल देते हैं रोहित, ठीक है। तो यहां पे देखें रोहित आ चुका है, ठीक है। अब इसका फादर नेम डालेंगे हम, तो फादर नेम इसका हम डाल देते हैं शंकर, ठीक है। ये ले इसका फादर नेम आ गया। अब क्लास नेम डालना है, क्लास डालनी है, तो क्लास के लिए कौन सा ये करेंगे, क्लास में हम डाल देते हैं, ये देखें क्लास हमारे पास आया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, क्लास डाल देते हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे कर देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे कुछ भी लिखें क्लास अगर आप लिखते हैं तो वो फादर नेम जो है वो क्लास में आ जाता है, ठीक है। तो आपने तरतीब से लिखना है, ठीक है। जो आपने हेडिंग लिखी हुई है उसी हिसाब से आपने यहाँ पे डेटा डालना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं क्लास क्या है मेरे पास 5, ये ले मेरे पास 5 आ चुका है। फी इसकी कितनी है, फी मैं डाल देता हूं, फी इसकी है जी 500, ये ले आ चुका है। अब जितना भी इसमें डेटा आप डालेंगे, ठीक है, ये देखें ये उतना ही आएगा, ठीक है। यहां पे देखें ये आ चुका है। अब नेक्स्ट आप चाह रहे हैं कि ये जो मेरे पास 500 है, मैं चाह रहा हूं कि ये सबका एक ही क्लास में है, फी सबका इनका एक है, तो मैं सिर्फ एक ही जो है वो 500 लिखना चाह रहा हूं। ये तो मल्टीपल रो में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि इसको हम खत्म करेंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को, एंड इसको भी हम खत्म कर देंगे। अब यहां पे TD के अंदर आपने क्या डालना है, रो स्पेन 3 कर देते हैं, तो ये देखें मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब तीनों का एक साथ आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह 5 का आप करना चाह रहे हैं तो 5 का भी कर दें आप, ये लें जी, ये लें। अब ये किसी भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, रो स्पेन डाल देता हूं 3, इसी तरीके से ये भी 3 आ चुका है। अब नेक्स्ट
आप इसका क्या करना चाह रहे हैं, इसका कॉलम दोनों का एक रखना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं क्लास एंड फी एक हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने करना ये होगा कि इसको आपने खत्म करना है। अब देखिए ये एक आ गया, यहां पे ये नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं डाल देता हूं कॉलम स्पेन, कॉलम स्पेन डाल देंगे एंड इसको मैं डाल देता हूं 2। ठीक है, तो ये देखें 2 में आ चुका है। ठीक है, अगर आप 3 में करना चाह रहे हैं, 4 में, जितने आप करना चाह रहे हैं आप यहां पे कॉल स्पेन लिख के यहां पे आप कर सकते हैं। ये देखें जी मेरे पास आ चुका है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें जो जितने भी हम कलर डालेंगे, जितने भी आप इसमें पैडिंग वगैरह डालना चाह रहे हैं, तो वो हम किस में डालेंगे, CSS का यूज करके डालेंगे। HTML में भी कर सकते हैं लेकिन CSS में हम करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।